सेट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट को होता है। सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, किस स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है, फॉर्म्स कब आते हैं, किस लैंग्वेज में होता है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ होते हैं। तो आज यही सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सारी ऐसी भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस चैनल पर मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ रेगुलरली 3 PM। एंड इसके साथ ही पेपर 1 में भी हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की मैं क्लासेस लेती हूँ। सो आप लोग मेरे साथ रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल बैचेस भी यहाँ पर आपके लिए चल रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन। सो पेपर 1 के साथ साथ इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्पेशली आपको पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी यहाँ पर कवर कराती हूँ। सो कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं नॉट जस्ट यूजीसी नेट बल्कि सेट एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल आपको 100% हेल्प करने वाले हैं। अब सेट एग्जामिनेशन नेट से किस तरीके से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी नेट तो आप जानते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू ऑल ओवर द इंडिया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसी तरीके से आपका होता है सेट, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो जिस स्टेट का आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो कॉमन चीज है नेट और सेट में वो ये है, दोनों ही एग्जामिनेशन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। जो नेट है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। ऑन दी अदर हैंड जो सेट एग्जामिनेशन है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट अथॉरिटीज द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेट आपका नेशनल लेवल होता है, स्टेट आप जो सेट है वो स्टेट लेवल यानी कि पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड रहेगा। आपने जिस स्टेट का क्वालिफाई किया उसी स्टेट में ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। दोनों का मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है सेम है। नेट में भी आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी है तो 5% का रिलैक्सेशन सेम आपका सेट में होता है। जो एग्जाम फ्रिक्वेंसी है जैसे नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार जून एंड दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है, बट सेट एग्जामिनेशन का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। कुछ स्टेट में साल में 1 बार कंडक्ट करवाया जाता है, यहाँ पर कुछ स्टेट में जो है कभी 2-3 साल में 1 बार होता है, कुछ स्टेट में काफी लंबे गैप के बाद होता है। जैसे झारखंड में अभी 18-19 साल बाद सेट एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये सबसे एक मेन चीज है जिससे स्टूडेंट को कई बार पता ही नहीं चल पाता है कि कब नोटिफिकेशन आता है, किस स्टेट में कब होता है। तो ये सारे डाउट मैं आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाली हूँ। एज लिमिट की बात करें तो आप जानते हो यूजीसी नेट में आपको जीआरएफ भी मिलता है, फेलोशिप भी मिलता है, तो उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है। बट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज लिमिट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर आपका सेट में भी ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। तो नेट आपका नेशनल लेवल पे चलेगा और जो सेट है आपका स्टेट लेवल पे ही होगा। सबसे पहले ये एक मेन डिफरेंस है। तो ओवरऑल बात करूं सेट एग्जामिनेशन भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। दूसरी सबसे मेन चीज है कौन कौन सी स्टेट है जहां पर सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं करेंटली 16 आपके सेट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में, आसाम जिसे हम एन ई स्लेट भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना उनको कंबाइंडली कवर कर लिया जाता है, जैसे सिक्किम वगैरह है, ये सबको हम लोग कंबाइंडली आसाम स्लेट या एनी स्लेट में ही कवर कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल सेट, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, गुजरात, आपका जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड झारखंड में अभी मैंने आपको बताया लगभग इस साल 18-19 साल बाद आपका ये जो सेट एग्जामिनेशन है जिसे जेट बोला गया था, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे महाराष्ट्र और गोवा का कंबाइंडली कंडक्ट करवाया जाता है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, इसी तरीके से आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का कंबाइंडली कवर कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये आपका मेन स्टेट है जहां पर अभी सेट एग्जामिनेशन होता है। जो सबसे कॉमन डाउट आता है क्या यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो जी नहीं, यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। उत्तराखंड में अगर सॉरी उत्तर प्रदेश में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहां के लिए आपको फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गया। दूसरा जो कॉमनली पूछा जाता है क्या बिहार में सेट एग्जामिनेशन होता है, तो बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में काफी टाइम से बात चल रही
रही है बैट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने की, बट अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं आया है, तो बिहार में भी अभी नहीं होता है, यहाँ भी यूजीसी नेट। इसके अलावा दिल्ली का बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो सबसे पहली बात दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली में भी ऐसा कोई सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, यहाँ भी आपका यूजीसी नेट ही चलेगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी नहीं होता है, उड़ीसा में भी आई थिंक नहीं होता है, तो ये आपका मेन स्टेट है जहां पे सेट एग्जामिनेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सेट एग्जामिनेशन है इसका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि कब कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस स्टेट में कब सेट एग्जामिनेशन होता है। सारे 16 स्टेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले उन स्टेट्स की बात करते हैं जहां पे करेंटली अभी आपके सेट एग्जामिनेशन के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन है। तो जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड तेलंगाना, ये अभी आपके 4 सेट एग्जामिनेशन है जो सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल है, और ये चारों सेट एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग है अभी चल रही। इसके अलावा वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, इसकी भी फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट होगी। सिमिलरली कर्नाटका सेट भी आपका हाई चांसेस है अक्टूबर नवंबर में होने की, इसका भी अभी आपके लिए फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट होगी। तो ये दोनों अभी होने वाले हैं स्टार्ट, बाकी 4 अभी आपके ऑलरेडी ओपन है फॉर्म्स, तो इनको आप जरूर से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात एंड महाराष्ट्र भी आपका इस साल होने वाला है, बट इनकी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। बट ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर हर साल रेगुलरली सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली अपना टारगेट बना सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश अभी आपका इस साल 1 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था, जो बेसिकली आपका 2025 ईयर का था, पोस्टपोन होते होते 2026 में हुआ था। बट एमपी में फिर से हाई चांसेस है एमपी सेट का नोटिफिकेशन आने की, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो एमपी सेट को आप अपना टारगेट बना सकते हैं। दूसरा बात करूं एनी स्लेट जो आसाम सेट है, ये भी अभी 15 मार्च को हुआ था, बट ये भी आपका हर साल काफी हद तक रेगुलरली मार्च के मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, सो आप इसको भी टारगेट में रख सकते हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इस साल आपका 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था ना, अभी आप देख रहे हो झारखंड में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउट में है कि नेक्स्ट ईयर होगा या नहीं होगा, बट अभी इस साल आपका कंडक्ट करवाया गया था। केरला सेट इकलौता ऐसा सेट एग्जामिनेशन है जो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जनवरी और जुलाई के मंथ में। इस साल का जो जुलाई एग्जामिनेशन की डेट थी वो 2 अगस्त की, लेकिन काफी सारा रेन फ्लड वगैरह की वजह से अभी इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी न्यू डेट नहीं है, तो ये भी एक एग्जामिनेशन है। एचपी सेट भी आपका आई थिंक 2-3 साल बाद इस बार जून में कंडक्ट करवाया गया था और अभी न्यू एग्जाम की कोई अपडेट नहीं है। आंध्र प्रदेश सेट भी आपका इस साल मार्च में कंडक्ट करवाया गया था। तमिलनाडु सेट का भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये कुछ ऐसे सेट एग्जामिनेशन है जिनका उतना रेगुलर शेड्यूल नहीं होता। बाकी उत्तराखंड भी आपका लास्ट जो है 2024 में कंडक्ट करवाया गया था और इसका भी अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि कब ये होगा कब नहीं होगा। तो मैंने आपको सारी स्टेट का शेड्यूल बता दिया है, कब एग्जामिनेशन होता है और कब होने के चांसेस है। तो एमपी में अभी होने के चांसेस हैं, आसाम आपका रेगुलरली होता ही है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर रेगुलरली सेट एग्जामिनेशन होते हैं, तो इनको डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो। अब देखो सेट एग्जामिनेशन है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी, जैसे छत्तीसगढ़ में 2 साल के बाद सेट एग्जामिनेशन है और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। सिमिलरली राजस्थान में 3 साल के बाद सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, अगर देखो यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो आपको सेट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट आपका ऑल ओवर द इंडिया वैलिड रहेगा। बट अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप सेट का फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिए, सो दैट आप उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो अभी ये जो 4 स्टेट की फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसको जरूर से अपना टारगेट बना लीजिए, और इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो कॉमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड, बहुत एफएक्यूज मेरे पास आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सेट एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में होता है। तो देखो सेट एग्जामिनेशन क्योंकि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो कुछ जो सेट एग्जामिनेशन है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर आपका जो सेट एग्जामिनेशन है बंगाली में होगा, प्लस यहाँ पर जो इंग्लिश है दोनों यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो देखो जो इंग्लिश है वो तो आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारी एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आ जाती है, तो इंग्लिश तो आपको हर स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर सारी स्टेट की, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। राजस्थान में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तेलंगाना है, या जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां पर उनकी रीजनल
रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तो यहाँ पर एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी जैसे तेलुगु, कन्नड़ जो भी है, प्लस साथ में इंग्लिश अवेलेबल होगा। तो इंग्लिश तो सभी के लिए कॉमन है, उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैंने वेस्ट बंगाल का बताया, तो यहाँ पर इंग्लिश और बंगाली में होगा, गुजरात में इंग्लिश और गुजराती में ये होगा, हिंदी नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो अलग अलग स्टेट का अपने अकॉर्डिंग रहता है। बाकी एक जो मैंने बताया, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे कॉमन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है एग्जाम सेंटर कहाँ पर होते हैं। तो देखो, जिस स्टेट का सेट एग्जामिनेशन है एग्जाम सेंटर वही होगा। अगर राजस्थान का है तो राजस्थान में ही सेंटर्स होंगे, एमपी का है तो एमपी में ही सेंटर्स होंगे। तो ये चीज है, तो जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, आपको उसी स्टेट में जाके देना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहां पर आपके वो जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है होगा। तीसरी जो डाउट आता है, तीसरा डाउट कि क्या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूं, तो क्या मैं एमपी सेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। मैं राजस्थान से हूँ, क्या मैं यूपी में अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। आप किसी भी स्टेट में कर सकते हो। यूपी में तो खैर सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट अगर आप यूपी से हो, आप राजस्थान का देना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज होता है कि यहाँ पर बस रिजर्वेशन का फर्क आ जाता है। जैसे आप राजस्थान सेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो राजस्थान में जो है रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान के जो ओरिजिनली रहने वाले लोग हैं उनको ही मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से हो, यूपी में आप जो है एससी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो राजस्थान में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप राजस्थान सेट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही फिल करना पड़ेगा। बाकी राजस्थान में रिजर्वेशन का बेनिफिट जो यहाँ के ओरिजिनली राजस्थान के रहने वाले होंगे उनको ही मिलेगा। तो बस ये डिफरेंस आ जाता है कि आप दूसरी स्टेट में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही करना पड़ेगा। बाकी खुद की स्टेट है, जैसे आप एमपी से हो, एमपी का ही सेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ये चीज है। तीसरी चीज है ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो मेजरली आपके जो सेट एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होते हैं, यानी कि ओएमआर बेस्ड ही होते हैं। कुछ ऐसे एक दो स्टेट है जहां पर अभी ऑनलाइन होने लगा है, जैसे आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आई थिंक ये आपका ऑनलाइन हुआ था। तो अगर ऑनलाइन भी एग्जामिनेशन होता है, अब ये और डाउट आता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो क्या हम कहीं से भी दे सकते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर ऑनलाइन भी एग्जामिनेशन है तो भी जिस स्टेट का है आपको उसी स्टेट में जाकर देना पड़ेगा। तो आई थिंक सिर्फ एक दो ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन होता है, बट मेजरली आपके सारे जो सेट एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन यानी कि ओएमआर बेस्ड होते हैं यहाँ पर। तीसरा चीज है, क्या सेट एग्जामिनेशन से पीएचडी एडमिशन मिलता है या फेलोशिप मिलता है? जैसे आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आपको अगर नेट क्वालिफाई करते हो तो भी कुछ यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलता है। जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो फेलोशिप मिलता ही मिलता है। बट सेट एग्जामिनेशन याद रखना पीएचडी एडमिशन के लिए नहीं होता। सेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा। सेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप किसी भी स्टेट में कहीं भी पीएचडी एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये एक डिफरेंस है। सेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही मेन आपको एलिजिबल बनाएगा। लास्ट चीज है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी नहीं, ना ही यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपके किसी सेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारे जो डाउट्स है आई होप मैंने आप सभी लोगों के क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही। बाकी आपके लिए एक फ्री सेमिनार है जो जेआरएफ कंडक्ट करवाने वाला है, जहां पर हम यही सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट के साथ और इसके बियॉन्ड क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अदिति मैम आपको सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे। वर्षा मैम आपको रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च एडमिशन का जो है यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं आपको सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबके बारे में गाइडेंस देने वाली हूँ। सो आप इसके लिए फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 अगस्त को 12 PM पे होगा। सो रजिस्टर जरूर कर देना है, तभी आपको सेमिनार में यहाँ पर एंट्री मिलेगी। एंड बिल्कुल ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो मेक श्योर आप फॉर्म को जरूर से फिल कर दें। बाकी बैचेस आपके लिए चल रहे हैं। मेन चीज है यूजीसी नेट और सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना ही चाहिए। काफी सारे पीवाईक्यूज भी यहाँ पर एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो वो जो नेट और सेट की प्रिपरेशन है आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस में करवाई जाती है। पेपर वन के साथ ये सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं पर्टिकुलरली आपको पेपर वन इन सोशोलॉजी कवर कराती हूँ। सो मेरे साथ डेफिनेटली यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशो वाइव भी मेरा चैनल है, स्पेशली
सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर मैं आपको सारे जो सेट गेट नेट सबका जो है इसके बारे में बताती हूँ सारे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सेट एग्जामिनेशन का, कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो डेफिनेटली आप JRF अटेंड सोशो वाइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर जरूर क्लियर हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।